नमस्कार दोस्तों। बच्चों के भोजन में पोषक तत्वों की कमी आजकल सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है और खाते पीते घरों के बच्चों में भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखी जा रही है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का बने रहना बच्चों को गंभीर बीमारियों जैसे कि मोटापा, आईसाइट का वीक होना, अस्थमा, बालों का जल्दी सफेद होना, डायबिटीज टाइप 1, पढ़ाई में मन न लगना, थके थके रहना इत्यादि इन सभी बीमारियों की तरफ धकेल रहा है। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड को समझते हुए किस तरह का भोजन उन्हें दें ताकि भविष्य में कभी भी उन्हें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना आए। इस पर बात करने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हैं फिटनेस एक्सपर्ट श्री धर्मजीत सिंह जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। जी सर, तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में न्यूट्रिशन का महत्व क्या है? जी, सबसे पहले तो सभी देखने सुनने वालों को सत श्री अकाल, नमस्कार। बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि बच्चों का जो न्यूट्रिशनल नीड है ये बड़ों से ज़्यादा है। चाहे वो छोटे होते हैं, लेकिन न्यूट्रिशन नीड इस वजह से उनकी ज़्यादा है क्योंकि बड़ों को सिर्फ मेंटेनेंस के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, जबकि जो छोटे बच्चे हैं उनको मेंटेनेंस के साथ साथ ग्रोथ भी चाहिए। तो चाहे उनका ग्रोथ है वो भी न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है, चाहे उनका डिफेंस है वो भी न्यूट्रिशन पर डिपेंड करता है। बॉडी के पूरे ऑर्गन्स के फंक्शन जो है, क्योंकि सेल सिस्टम सभी पर, वहाँ बच्चों का भी वही है जो बड़ों का है, तो उनकी परफॉर्मेंस से ही सारी बातें आगे चलती हैं। तो एक एक ऑर्गन का अगर एक एक सेल बिल्कुल स्वस्थ है तो एक एक ऑर्गन जो है उनका बढ़िया काम करेगा, तभी सारा शरीर के जो फंक्शनिंग है वो सही होती है। तो कभी भी बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड को इग्नोर नहीं करना चाहिए, उनकी न्यूट्रिशन का खास ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यही एक नींव है। यहाँ से वो जितनी बिल्डिंग मजबूत बन जाएगी उतनी ही आगे जा करके ज़्यादा देर तक, लंबे समय तक वो टिकी भी रहेगी। तो ये ग्रोइंग स्टेज में एक तरह से बच्चों का जो विकास हो रहा है उसमें सारा महत्व पोषण का ही है, न्यूट्रिशन का ही है, और इसका खास ध्यान रखना ही चाहिए। जी सर, तो आजकल जो बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखी जा रही है, उसके पीछे कारण क्या-क्या हो सकते हैं? बच्चों में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण बहुत सारे हैं, और वो आज का हमारे लाइफस्टाइल के साथ रिलेटेड है। आजकल माँ-बाप जो हैं, वो बच्चों को कुछ ज़्यादा ही लाडला रख रहे हैं, क्योंकि बच्चे आजकल एक-एक, दो-दो बच्चे ही हैं घरों में। तो इसलिए उनको लाड प्यार की कोई कमी नहीं है। हाँ, लाड प्यार बच्चों से होना भी चाहिए, लेकिन वो लाड प्यार कहाँ उनकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का कारण बन जाता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है समझना। क्योंकि आजकल बच्चे उल्टा माँ-बाप को सिखा रहे हैं कि मुझे क्या खाना है। जबकि न्यूट्रिशन जो एक सब्जेक्ट है, ये किसको पता होना चाहिए कि किस चीज़ में न्यूट्रिशन अच्छा है और किस में नहीं है। ये पेरेंट्स को पता होता है, बड़े वही हैं। अब बच्चे को तो पता नहीं है, वो तो थोड़ी बचपन से ही जानता है कि न्यूट्रिशन क्या, किस चिड़िया का नाम है। उसको तो सिर्फ खाने से मतलब है। और आजकल हो क्या रहा है कि ज़्यादातर बच्चे जो है, एक तो जंक फूड का शिकार, क्योंकि माँ-बाप भी थोड़े पैसे दे देते हैं, जाओ बेटे कुछ खा लो। और आज तरह-तरह का जो मार्केट है, फूड मार्केट तो भरी पड़ी है। बच्चों के लिए तो इतना कुछ, कहीं चॉकलेट, तो कहीं टॉफ़ियाँ, तो कहीं ये अलग-अलग तरह की चीज़ें, कहाँ कुरकुरे, चिप्स, ये वो, इतना कुछ है कि बच्चे बार-बार बस लेंगे ₹5 ₹10 और चले जाएँगे, फिर सामने वाली जो दुकान है वहाँ से लेकर के कुछ भी वो ला कर के खाएँगे। ये जो जितना भी पैक्ड फूड है, इसमें कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू तो होता ही नहीं है। तो नतीजा क्या निकलने वाला है, जब वो न्यूट्रिशन बच्चों में जा ही नहीं रहा, अगर न्यूट्रिशन वहाँ है भी है तो वो डेड फॉर्म में है, तो कोई भी उनका रीजनरेशन सेल्स का, जहाँ उनका डिफेंस, जहाँ ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशन चाहिए वो उनको नहीं मिलने वाला। तो सबसे पहला कारण न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का मार्केट का पैक्ड जंक फूड है, जो आज बच्चों को बहुत ज़्यादा दिया जा रहा है। दूसरे नंबर पर जो आता है, घर में हम बच्चों को अगर
बेस्ट डाइट मान करके क्या देते हैं, दूध। लेकिन दूध में क्या क्या प्रॉब्लम आ चुकी है हम ये समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि बच्चों को हम समझते हैं कि जब दूध पिला दिया तो वो उसकी न्यूट्रिशन नीड पूरी हो जाएगी। लेकिन यह मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जो मार्केट में आज दूध आ रहा है, कितने लोग हैं जो अपने घर की गाय भैंस का दूध बच्चे को पिला रहे हैं। पहली बात तो यही है, ज्यादातर खरीद करके या डिब्बे वाला दूध जो है, या पैकेट वाला, या दूसरा कोई बेचने आ रहा है तो उस दूध को ले ले रहे हैं। अब वो दूध कहाँ से आया है, सबसे बड़ा तो ये भी एक सवाल है। मैं 2015 में भारत की सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था, उसके हवाले से बात कर रहा हूं कि उन्होंने बताया था कि जितना दूध हिंदुस्तान में बिक रहा है, प्रोडक्शन जो है हमारा, वो उसका मात्र 32% है, यानी कि 32%। 1 क्विंटल अगर दूध बिक रहा है तो हमारा प्रोडक्शन 1 क्विंटल के पीछे सिर्फ 32 लीटर है, 32 लीटर। तो ये जो बाकी का 68 लीटर दूध ये कहाँ से आ रहा है, कभी हमने ये जानने की कोशिश की है? वो किस तरह से, इसको क्या क्या डाल के बनाया गया है, या किस चीज़ से उसको पैदा किया गया है? वो दूध है ही नहीं है। अब आपके पास जो दूध पहुंच रहा है, जिसको आप बड़े फख्र से अपने बच्चों को पिला रहे हैं, वो दूध है भी या नहीं आपको नहीं पता। तो एक ये भी बड़ा रीज़न, क्योंकि बच्चों की डाइट माना जाता है दूध। हालांकि इस यहाँ भी हमें समझने की ज़रूरत है कि बच्चे के लिए जो दूध है वो सिर्फ अपनी माँ का ही है आइडियल डाइट। गाय भैंस का दूध उसके लिए आइडियल डाइट कभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ना तो गाय भैंस का स्ट्रक्चर उससे मिलता है, ना डीएनए उससे मिलता है, ना उसकी एजिंग उसके साथ मिलती है, ना ही ग्रोथ उसके साथ मिलती है। तो सब कुछ अलग है। तो गाय भैंस का दूध भी बच्चे के लिए सही नहीं है। हाँ, माँ का दूध जो है वो वही बेस्ट होता है, और इसीलिए सृष्टि में हर जीव अपनी माँ के अलावा और बचपन के बाद कभी भी दूध पीता ही नहीं है। तो दूसरी वजह ये भी है कि जो हम दूध आज बच्चों को दे करके समझ रहे हैं कि हमारे बच्चों की न्यूट्रिशन पूरी हो गई, वो भी एक बड़ी गलती है वहाँ से भी, क्योंकि वो पहली बात तो गाय भैंस का दूध बहुत कम है और उसमें मिलावटें बहुत ज़्यादा हैं। अगर गाय भैंस का है भी तो वो भी एक सही दूध नहीं है, क्योंकि वो डीएनए मैच करता नहीं है। इस पर भी बहुत स्टडी अब रिसर्च हो चुकी है। तीसरी बात, बच्चे अब घर का खाना पसंद ही नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर घरों में, इवन देन ये गलती मैं बच्चों की बिल्कुल नहीं मानता हूँ, ये मैं पेरेंट्स की मानता हूँ, जो मार्केट के फूड पर ज़्यादा डिपेंड हो चुके हैं। घर में खाना बनाने की बजाय वो स्विगी से ऑर्डर करना या कहीं बाहर खा लेना होटल में, वहाँ पर जो खाना है, अब वो खाना कैसे बनाया गया है, कैसे प्रोसेस किया गया है, कुछ भी पता नहीं है। कब का प्रोसेस हुआ है ये भी नहीं पता। तो वहाँ से भी न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का कारण वो भी बन रहा है। नेक्स्ट जो है कि हमारे बच्चे जो है, जो नेचुरल फल और सैलड्स हैं उनसे दूर होते चले जा रहे हैं। उनकी बजाय वो उनको चॉकलेट टॉफ़ी दे दो, वो ज़्यादा वो उसको लाइक करेंगे, और फ्रूट्स खाना बच्चे बिल्कुल भी आज पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि हमने उनकी चॉइस बनाया ही नहीं है, शुरू से ही उसको दे ही नहीं रहे। तो ये सारे पीछे रीज़न जो बन रहे हैं, ये न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का कारण बन रहे हैं। और एक चीज़ और भी हो चुकी है कि जब से हमने पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र डालने स्टार्ट किए, ऑलरेडी हमारे फल सब्जियां अगर बच्चे खाते भी हैं तो वहाँ भी न्यूट्रिशन पूरा नहीं है, बहुत सारा कम हो चुका है। इस पर तो इंडियन डाइटिक एसोसिएशन ने 2018 में स्टडी करके बताया था कि 30 साल पहले के मुकाबले आज हमारे फल सब्जियों में विटामिन मिनरल जो है वो कम से कम 60% और मैक्सिमम 73% तक कम हो चुके हैं। तो इतना जो फल सब्जी में ही न्यूट्रिशन कम है, तो आप सिंपली वही फल सब्जियां खिला करके बच्चों को कैसे न्यूट्रिशन पूरा कर लेंगे? और मजे की बात तो ये है कि वो बच्चे वो भी नहीं खा रहे, तो ऐसे में न्यूट्रिशन उनको आएगा कहाँ से? तो ये सब रीज़न है बच्चों की न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के। जी सर, तो किसी बच्चे की अगर न्यूट्रिशन पूरी नहीं होती है, तो क्या-क्या समस्याएँ आ सकती हैं? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के बहुत ही गंभीर परिणाम हैं। जिन बच्चों में भी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं होता, वहाँ आप अलग-अलग तरह की बीमारियाँ, क्योंकि 2 तरह का जो हमारा बॉडी में सेल सिस्टम है, एक तो ऑर्गन्स के फिक्स सेल जो,
तो अगर किसी भी ऑर्गन के सेल अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा तो उनका वीक होना स्वाभाविक है। तो अगर हर ऑर्गन के सेल वीक हो रहे हैं तो पहली बात तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बिगड़ने लगेगी। ये सेल कमज़ोर होने की वजह से अब तरह-तरह की समस्याएँ बच्चों को आती हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को डायबिटीज़ टाइप 1 हो रही है, क्योंकि पैंक्रियाज़ के सेल जो है वो वीक हो गए और डिफेंस सेल वीक हो गए, वो कन्फ्यूज़ होकर के उन्हीं ने अपने सेल पर अटैक कर दिया। ऑटो इम्यून बीमारियाँ हो रही हैं। फिर अगर बहुत सारे बच्चों में अस्थमा हो रहा है, तो अस्थमा अगर लंग्स के सेल वीक हो रहे हैं तो ऑक्सीजन वो प्रॉपर वो बॉडी को सप्लाई नहीं कर पाएँगे, तो वहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है। तो इसी तरह से जब सेलुलर लेवल पर सभी ऑर्गन के सेल वीक हैं तो उसकी परफॉर्मेंस सभी ऑर्गन्स की कम है। वो बच्चे हमेशा थके-थके से रहते हैं, जितना काम उनको है, ना उनकी मेंटल ग्रोथ प्रॉपर्ली हो पाती है। आजकल आप देख ही रहे हैं कि कितने बच्चे फटाफट ही डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और इतना स्वभाव चिड़चिड़ा है, इतना उनमें गुस्सा भरा हुआ है कि वो छोटी-छोटी चीज़ों पर मरने-मारने तक जाते हैं। और वो धमकी देते हैं कि हम तो सुसाइड कर लेंगे। तो ये सारी जो समस्याएँ हैं, चाहे वो फिज़िकल है, चाहे वो मेंटल है, ना तो न्यूट्रिशन के बगैर फिज़िकल ग्रोथ हो सकती है, ना ही मेंटल ग्रोथ होती है। तो दोनों तरह की प्रॉब्लम जो है वो बच्चों में आ रही हैं। जहाँ एक तरफ गंभीर बीमारियाँ इवन देन बच्चों में आप देख ही रहे हैं कि कैंसर भी जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, तो ये भी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का ही रीज़न है। तो ये बहुत ज़्यादा गंभीर जो बीमारियाँ हैं वो बच्चों को घेर रही हैं, बहुत छोटी उम्र में ही। हार्ट अटैक आप देख रहे हैं यंग एज में कितना हो रहा है। ये सब न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का ही कारण है। तो इधर अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो जो डिफेंसिव सेल हैं, जो हमारे ट्रैवलिंग सेल्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, टी सेल्स, बी सेल्स जितने भी हैं, ये सारे के सारे भी कमज़ोर पड़ने लगते हैं और डिफेंस जो वीक होने लगता है। आज आप देखते हैं कि बच्चे बार-बार बीमार होते रहते हैं, कभी उनको खाँसी हो गई, कभी जुकाम हो गया, कभी बुखार हो गया। तरह-तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो बच्चों को घेरे रहती हैं, क्योंकि डिफेंस बच्चों का बहुत ज़्यादा वीक, इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती चली जाती है। तो एक अलग तरह की समस्या है जो, क्योंकि वो जितनी इम्यूनिटी वीक होती जाएगी उतना ही बाहर की जो जितने भी खतरे हैं उनसे लड़ने की क्षमता बच्चों की कम होती चली जाती है। और ज़रा-सा भी एनवायरनमेंट में अगर कोई चेंजेज़ होता है तो वो बच्चे झेल ही नहीं पाते उसको। तो ये सारी जो समस्याएँ हैं इनसे बच्चों को सेफ रखने के लिए हमें उनके पोषण की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जी सर, एक तो वो बच्चे जिनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी हो चुकी है, वो ऐसा क्या करेंगे वो इस कमी को दूर कर सकें? और वो बच्चे जिन्हें फ्यूचर में कभी ये दिक्कत आए ना, वो इसके लिए क्या करें? जी। जी। सबसे पहले तो हम जो बच्चे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी का शिकार हो चुके हैं और उनको तरह-तरह की प्रॉब्लम चल रही हैं, उनको हम क्या-क्या कर सकते हैं कि हम न्यूट्रिशन उनका पूरा हो सके। उसमें सबसे पहले तो ज़रूरी है उनकी डाइट को बैलेंस करना। जो हमारे पास पोषण के लिए नेचुरल चीज़ें उपलब्ध हैं, वो बैलेंस करके उनको हम दें। उनमें क्या है कि जैसे फ्रूट्स हैं, तो सुबह उनको खूब सारे फ्रूट्स दें। उनका ब्रेकफ़ास्ट जो है वो पेट भर के फ्रूट के साथ हम करवाना शुरू करें और मल्टीपल फ्रूट जो है वो मिला कर के उनको दें, एक फ्रूट नहीं। क्योंकि कुदरत ने हमें अलग-अलग सीज़न में हमेशा हर सीज़न में ही 4-5 फ्रूट दिए हुए हैं। तो वो सभी इसीलिए दिए हुए हैं कि किसी सारे के सारे विटामिन्स एक फ्रूट में नहीं है, तो सारे विटामिन वहाँ से पूरे हो जाएँ, इसलिए बच्चों को हमेशा 4-5 फ्रूट मिक्स करके उनको भरपेट खिलाना चाहिए, जितने मैक्सिमम वो खा सकें। आइडियल ये है कि बॉडी का जो वेट उनका होता है, बस वो पर केजी बॉडी वेट पर 10 ग्राम फ्रूट बच्चों को हम देना चाहिए, बेहद ज़रूरी है ये। तो सबसे पहले तो बच्चों को फ्रूट्स पर ले जाना चाहिए। सेकेंडरी जो है, उनको जो हम दूध पर लेकर के जाते हैं, दूध की बजाय अच्छा है कि हम उसका सब्स्टिट्यूट सबसे बेस्ट जो है वो है नट्स। तो हम उनको नट्स, बादाम, अखरोट ऐसी चीज़ें, मूँगफली ये देना स्टार्ट करें। और दूध भी अगर उनको देना है तो हम कोकोनट मिल्क बच्चों के लिए एक आइडियल डाइट है। तो साथ ही साथ आलमंड और मूँगफली का बना हुआ दूध, ये बच्चों के लिए बड़े आइडियल डाइट बन जाती है, जिनको आप घर में बनाएँगे तो जिसमें किसी तरह की मिलावट नहीं है और साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कि जो प्लांट बेस्ड जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये इमॉर्टल होते हैं।
जितने भी जीवों से आने वाला जितना भी न्यूट्रिशन है वो मॉर्टल होता है। तो हम क्योंकि लंबी उम्र के जीव हैं, हमें अगर लंबी उम्र को मेंटेन करना है तो हमें इमॉर्टल न्यूट्रिशन की तरफ जाना चाहिए। तो बच्चों को जितना ही हम दूध, अगर नारियल का दूध तो बच्चों के लिए एक आइडियल आइडियल है, बार-बार कहूँगा कि उनको नारियल, कच्चे नारियल का जो गिरी होती है उसका दूध बना करके बच्चों को देना चाहिए, या ऐसे ही जो खा सकते हैं, जिनके दांत आ चुके हैं उनको तो ऐसे ही गिरी दे दी, वो खा लें, वो अच्छी बात है। और बाकी जो है अनाज और सब्जी, वो भी उनको बैलेंस करके, इधर कुछ दालें, जो छोटे बच्चे हैं उनको दाल का पानी, ये सब करके एक बैलेंस डाइट, घर में बने हुआ भोजन उनको खिलाना चाहिए। मार्केट का भोजन बिल्कुल भी उनको नहीं देना चाहिए। आप खुद उनको बल्कि एजुकेट करें कि वो बहुत ही हार्मफुल खाना है, जिस पर हम बिल्कुल भी हमें नहीं जाना चाहिए। इवन दैन डब्ल्यूएचओ भी आपको कह चुकी है कि ये सारा पैक्ड फूड जो उसको जंक फूड की श्रेणी में रखा है, तो उसका मतलब हमें समझना चाहिए और अपने बच्चों को खुद हमें एजुकेट करना चाहिए। और जिनमें डेफ़िशिएंसी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि आज की एक बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी हो चुकी है कि जितना हम हमारे पास नेचुरल फूड जितना भी है, उसमें न्यूट्रिशन बहुत कम है। अब उसका सब्स्टिट्यूट एक ही है, कोई अच्छा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट। तो बैलेंस जो सप्लीमेंट्स होते हैं, मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि न्यूट्रीलाइट जो ब्रांड है एमवे का, ये एक बेस्ट न्यूट्रिशनल ब्रांड है। तो प्लांट बेस्ड है, एक तो अच्छी बात ये है कि टोटल जो न्यूट्रिएंट्स लिए जाते हैं वो प्लांट बेस्ड ही वहाँ पर होते हैं, और दूसरा वो आइसोलेट फॉर्म में होते हैं। एक ही कंपनी है जिसके खुद के ऑर्गेनिक फार्म्स हैं और वहाँ पर वो उगाते हैं खुद के प्लांट, और फिर उनको प्रोसेस करके आइसोलेट फॉर्म में लेकर के आते हैं। वो जिस रूप में बॉडी आसानी से उसको एक्सेप्ट कर ले, ताकि एक बच्चा जो बीमार है, जो फिजिकली परफॉर्म भी कम कर पा रहा है, उसको हमने बूस्टअप करना है, तो हमें एक ऐसा न्यूट्रिशन की ज़रूरत है जो इजीली कम फिजिकल एक्टिविटी में उनकी बॉडी में अब्जॉर्ब हो जाए। तो ऐसे में ये जो एक अच्छा, मैं ये डाइट का विकल्प नहीं कहूँगा, ये विकल्प विकल्प हरगिज़ नहीं है। हमें अच्छी डाइट भी देनी है और वो उस डाइट में जो कमियाँ रह गई हैं, उसको पूरा करने के लिए उसको सप्लीमेंट भी देना है। तो ये एक बेहतरीन तरीका होता है, हम अपने बच्चों को इस तरह से बैलेंस डाइट दें। और न्यूट्रीडाइट में आप जाएँगे तो आप बच्चों के लिए तरह-तरह के अलग-अलग सप्लीमेंट्स हैं, जिनमें से जो बच्चे 5 साल से कम उम्र के हैं, उनको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, वहाँ एक आता है किड्स ड्रिंक करके। तो वो किड्स ड्रिंक जो है वो 2-3 फ्लेवर में आता है, वो लेकर के उसको जो पीनट मिल्क बनाया है या कोकोनट मिल्क बनाया है, उसी में ऐड करके उसको दिया जा सकता है। तो वो प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स का एक अच्छा सप्लीमेंट्री कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म में हमारे पास उपलब्ध है, जो दे करके आसानी से हम अपने बच्चों की न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को पूरा करके उनको फिर से नॉर्मल कंडीशन में ला सकते हैं। दूसरा है कि जिन बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं, हम चाहते हैं कि हम हमेशा के लिए बच्चे हमारे तंदुरुस्त ही रहें, तो आप ध्यान रखिए, फिर मैं कहूँगा कि जो बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड है वो बड़ों से ज़्यादा है। बच्चों को मेंटेनेंस के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए और साथ ही साथ ग्रोथ के लिए भी चाहिए। तो ये हर पेरेंट्स की ड्यूटी ही बनती है कि वो अपने बच्चों की वो सारी न्यूट्रिशन नीड को पूरा करें। तो ये सब्जेक्ट क्योंकि बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट है, वहाँ हमें अनजान नहीं रहना चाहिए, हमें इस पर थोड़ा-सा हर पेरेंट्स को ध्यान देना चाहिए और अपने बच्चों की जो पोषण है, उसको पूरा करना ही चाहिए। और उसके लिए बेस्ट तरीका मैंने जैसे पहले ही बताया है कि कुछ नेचुरल डाइट जो हमारे पास उपलब्ध हैं, अच्छी दालें उपलब्ध हैं, हमारे पास अनाज अलग-अलग तरह के उपलब्ध हैं। वहाँ भी हम थोड़ा मिलेट्स की तरफ भी बच्चों को अभी से मोड़ें। साथ ही साथ खूब सारे उनको फ्रूट खिलाएँ, और फ्रूट और सैलेड जो है, सब्जियाँ, कच्ची सब्जियाँ और जो दूसरी सब्जियाँ हैं, इनका और फ्रूट में एक गैप चाहिए। 12 बजे का एक मिड डे का जो टाइम है उसको हम रख लें, तो 12 बजे से पहले-पहले जितना भी फ्रूट खिलाना है खिलाइए। 12 बजे के बाद जब भी फिर खिलाना है तो फिर आप सब्जियों पर आइए। क्योंकि कॉम्बिनेशन भी ध्यान रखने हैं, कॉम्बिनेशन हमेशा प्रोटीन और विटामिन्स का कॉम्बिनेशन अच्छा होता है। तो 12 बजे से पहले प्रोटीन डाइट बच्चों को अच्छी दें और साथ ही साथ उनको फ्रूट्स दें, यानी कि विटामिन डाइट दें।
प्रोटीन और विटामिन्स का आपस में एक दूसरे को ऑब्जॉर्व करने की और एक दूसरे को मदद करने का एक अच्छा उनमें मैच है। और साथ ही साथ ये जो कार्बोहाइड्रेट्स और मिनरल्स यानी कि सब्जियां और अनाज, इनका एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। और आफ्टरनून जब भी दोपहर 12 बजे के बाद का जो टाइम है वो इन चीज़ों का ज़्यादा टाइम है। हम उसमें बच्चों को अनाज वो भी तरह तरह के, ठीक है, थोड़ा थोड़े अनाज सभी देना चाहिए, जैसे कोदो है, रागी है, ठीक है, इधर बाजरा है, ज्वार है, सिर्फ गेहूं के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो बच्चों को शुरू से ही हम मिलेट्स भी खिलाना स्टार्ट करें, उनके अपने एक फ़ायदे हैं, हीलर्स हैं, ज़्यादा अच्छी न्यूट्रिशन है उनमें। और साथ ही साथ उनको रॉ वेजिटेबल्स यानी कि सैलड के रूप में उनको खूब सारा सैलड भी दें। और लंच और डिनर में ये चीज़ें होना चाहिए। चाय कॉफ़ी से बच्चों को दूर रखना चाहिए, इनको ज़्यादा नहीं देना चाहिए। हाँ, थोड़ी बहुत अगर ग्रीन टी है तो वो बच्चों को देना चाहिए। इस तरह से हम, और साथ ही साथ जो बेसिक न्यूट्रिशन सप्लीमेंट है वो सभी बच्चों को ज़रूरी है, क्योंकि फिर कहूँगा कि बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड बड़ों से ज़्यादा है। तो आज तो बड़े ही अपना न्यूट्रिशन बड़ी ज़्यादा भूख में भी बड़े कॉन्शियस होकर के खा कर के भी अपने नॉर्मल भोजन में से न्यूट्रिशन पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बच्चे कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए जो स्मार्ट लाइफ है उसमें स्मार्ट डाइट ज़रूरी है। और बच्चों को हम ये सप्लीमेंट्री डाइट साथ ज़रूर दें, लेकिन ध्यान रखें कि साथ साथ ये बाकी फिलिंग जितना भी भोजन है वो भी अच्छा ही चाहिए। जी सर, तो एक बार फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि किस तरह से आप अपने बच्चों की न्यूट्रिशनल नीड्स को पूरा करके उन्हें स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि स्वस्थ बच्चे ही स्वस्थ भविष्य हैं। इस टॉपिक के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप हमारी मेंबर्स कम्युनिटी ज्वाइन करके चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपका एक लाइक और शेयर इस वीडियो को बहुत से लोगों तक पहुंचा सकता है और उनकी भी मदद कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहे। ऐसी ही और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आइए मिलकर के बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।